Hello, everyone, and welcome to Mind Review. I am Sakshi Kaushik, and from today onwards, we are officially beginning with our series जिसका नाम है Psychology Entrances. Let's crack it. तो इस सीरीज के अंदर हम लोग कवर कर रहे होंगे आपकी अंडर ग्रेजुएट लेवल ऑफ साइकोलॉजी का सिलेबस, जिसके अंदर हम काफ़ी सारे पेपर्स कवर करेंगे एंड न्यूमरस टॉपिक्स विद इन दोज पेपर्स. तो अगर आप लोग पूरा स्केड्यूल जानना चाहते हैं कि ये जो सीरीज है लेट्स क्रैक इट बाय माइंड रिव्यू, इस सीरीज का क्या स्केड्यूल होगा, क्या टॉपिक्स कवर होंगे, क्या पेपर्स कवर होने वाले हैं, तो उस सीरीज का एक पीडीएफ मैंने बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द पेपर ऑफ बायोसाइकोलॉजी. तो सबसे पहले सीरीज में हम जो पेपर कवर करने वाले हैं वो है बायोसाइकोलॉजी एंड आवर टुडेज टॉपिक इज न्यूरॉन्स एंड टाइप्स. तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम. आई होप दैट यू हैव योर पेन एंड पेपर रेडी विद यू, ताकि अगर आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे जो आपको लगता है कि आपको याद रखना चाहिए, सो मेक श्योर यू नोट इट डाउन क्विकली. So let's get started with the question of what is a neuron. एक न्यूरॉन होता क्या है? So सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि न्यूरॉन इज द बेसिक यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम. तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी पूरी बॉडी का जो बेसिक यूनिट होता है वो होता है सेल, है ना. सेल इज अ लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम फॉर आवर इंटायर बॉडी. वैसे ही ये जो न्यूरॉन है ये हमारे नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट होता है. सो डोंट वरी इफ यू डोंट नो व्हाट नर्वस सिस्टम इज. नर्वस सिस्टम भी हम आगे आने वाले टॉपिक्स में कवर करेंगे, जिसमें हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, उन सारी चीज़ों की बात करेंगे, राइट. सो अभी के लिए आपको ये जानना इंपॉर्टेंट है कि न्यूरॉन जो है वो नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट है. सेकेंडली, हम न्यूरॉन को नर्व सेल भी बोल सकते हैं. सो अगर कहीं क्वेश्चन में न्यूरॉन यूज किया गया है या फिर नर्व सेल यूज किया गया है, दे बोथ मीन द सेम थिंग. डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, राइट. और जो न्यूरॉन है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, और वो इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है कि जो भी हमारी एक्सटर्नल स्टिमुलाइज हैं, है ना, जो भी स्टिमुलाइज हैं उनको इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट करने का काम करते हैं न्यूरॉन्स. क्यों इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है स्टिमुलाई को? बिकॉज हमारा जो ब्रेन है वो हमारे इम्पल्सेस को ही अंडरस्टैंड कर सकता है, वो डायरेक्टली स्टिमुलाई को समझ नहीं सकता, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के फॉर्मेट में ही वो अंडरस्टैंड कर सकता है. देयरफॉर न्यूरॉन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और वो एक बेसिक यूनिट है आपके नर्वस सिस्टम की, जो हमारे जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमें स्टिमुलाई मिल रहे हैं उनको कन्वर्ट करता है इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस. और न्यूरॉन्स हेल्प करते हैं इन द टू एंड फ्रो ऑफ इंफॉर्मेशन. नाउ इसका क्या मतलब होता है टू एंड फ्रो ऑफ इंफॉर्मेशन? सो टू एंड फ्रो ऑफ इंफॉर्मेशन का बेसिकली ये मतलब होता है कि हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, है ना, सेंस ऑर्गन्स जैसे कि हमारी आईज है, हमारा टंग है, हमारी स्किन है, हमारा नोज है, हमारे ईयर्स हैं, ऑल ऑफ दीज आर सेंस ऑर्गन्स जो हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं. सो न्यूरॉन्स क्या करते हैं, ये जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, इन सेंस ऑर्गन्स से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उस इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाते हैं. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन इंक्लूडेड होता है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूडेड होती है. सो न्यूरॉन ने एक टू एंड फ्रो ऑफ इंफॉर्मेशन तो ये कर दी कि भाई जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उनसे इंफॉर्मेशन लेके न्यूरॉन्स ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचा दी, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा दी. और जो सेकंड टू एंड फ्रो ऑफ इंफॉर्मेशन न्यूरॉन्स करते हैं वो क्या करते हैं कि अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जब वो पहली इंफॉर्मेशन पहुंची तो उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी कोई ना कोई इंफॉर्मेशन रिलीज करना चाहेगा, है ना, कोई ना कोई कमांड रिलीज करना चाहेगा सेंस ऑर्गन्स या मसल्स के लिए. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो इंफॉर्मेशन, जिसको हम बोलते हैं मोटर इंफॉर्मेशन, राइट, सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो मोटर इंफॉर्मेशन रिलीज करते हैं उस मोटर इंफॉर्मेशन को भी न्यूरॉन्स ही कैरी करते हैं मसल्स तक या फिर सेंस ऑर्गन्स तक. तो इस पूरे फिनोमिनन को हम बोलते हैं टू एंड फ्रो ऑफ इंफॉर्मेशन, कि न्यूरॉन्स पहले हमारे सेंस ऑर्गन्स से सेंसरी इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आने वाली मोटर इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहे हैं
सेंस ऑर्गन्स तक या फिर मसल्स तक, राइट। तो ये पूरा एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल है जो हमारे न्यूरॉन्स प्ले करते हैं हमारी बॉडी के लिए। अब हमने ये तो काफी कुछ देख लिया कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं, उनको नर्व सेल्स भी बोलते हैं, वो टू एंड फ्रो ऑफ इंफॉर्मेशन भी करते हैं, बट व्हाट एग्जैक्टली इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस न्यूरॉन। तो एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही कॉमन सा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है न्यूरॉन्स का। तो थोड़ा सा डिटेल में और क्विकली हम जान लेते हैं कि इस स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है। सो एज यू कैन सी बहुत सारी चीजें ऑलरेडी लेबल्ड हैं। सो ये जो सेंट्रल पार्ट है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। तो ये होता है आपके न्यूरॉन का न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ऑफन क्या चीज कैरी करता है, न्यूक्लियस कैरी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। सो आपके न्यूरॉन का न्यूक्लियस भी होता है, आपके न्यूरॉन की एक सेल बॉडी भी होती है। सेल बॉडी को हम सोमा भी बोलते हैं, SOMA, ठीक है। तो सेल बॉडी को सोमा भी बोला जाता है। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि अगर कहीं पे सोमा वर्ड यूज किया गया है तो उसका मतलब भी सेल बॉडी होता है। तो एक इंटायर सेल बॉडी या फिर सोमा है न्यूरॉन की। उस सेल बॉडी के अंदर ही न्यूरॉन का न्यूक्लियस प्रेजेंट है। फिर ये जो बाहर आपको ब्रांच टाइप स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, जैसे ट्री के ब्रांचेस होते हैं, इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। जब भी मैसेजेस रिसीव करने होते हैं न्यूरॉन्स को दूसरे न्यूरॉन्स से या फिर दूसरे सेल्स से, तो डेंड्राइट्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उन मैसेजेस को रिसीव करने के लिए। सो वी हैव द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैरी कर रहा है आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन न्यूरॉन की। फिर हमारे पास सेल बॉडी आती है यानी कि सोमा आती है। सेल बॉडी या फिर सोमा जो है न्यूरॉन का लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है। क्यों? क्योंकि ये काफी सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर 1, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है जो कि न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है। नंबर 2, ये जो है न्यूरॉन के एक स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रख रहा है सेल बॉडी यानी कि सोमा। एंड नंबर 3, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है न्यूरॉन को सो दैट न्यूरॉन कैन कैरी आउट इट्स वेरियस एक्टिविटीज ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन या फिर स्टिमुलाई को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट करना। उन सारी चीजों के लिए जो एनर्जी है वो सोमा या सेल बॉडी ही प्रोवाइड कर पा रहे हैं। फिर डेंड्राइट्स क्या है, मैसेजेस रिसीव करने में हेल्प कर रहे हैं। फिर हमारा आता है एक्सॉन। तो ये जो आपको पूरी की पूरी लंबी सी एक टेल सॉर्ट ऑफ चीज दिख रही है, इसको पूरे को हम बोलते हैं एक्सॉन। और एक्सॉन क्या है, वो मैसेज ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। यानी कि जो मैसेजेस डेंड्राइट्स ने कलेक्ट किए और फिलहाल सेल बॉडी या फिर आपके सोमा के पास हैं, उन मैसेजेस को एक्सॉन टर्मिनल यानी कि न्यूरॉन के एंड तक लाने का काम करते हैं एक्सॉन्स। और ये जो एक्सॉन्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स, दीज एक्सॉन्स आर कवर्ड विद द हेल्प ऑफ माइलिन शीथ। अब आप पूछोगे कि माइलिन शीथ से क्यों कवर्ड होते हैं। तो माइलिन शीथ जो है वो कुछ न्यूरॉन्स, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स के जो एक्सॉन होते हैं उनको कवर करके रखती है और वो हेल्प करती है इन स्पीडिंग अप द न्यूरल इम्पल्स। नाउ व्हाट इज दिस न्यूरल इम्पल्स? जो मैंने आपको पहले बताया कि डेंड्राइट्स ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी दूसरे न्यूरॉन्स या सेल से, वो इंफॉर्मेशन आपके सेल बॉडी के पास आ गई। अब एक्सॉन जो है उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहा है टू द एक्सॉन टर्मिनल, टू द एंड ऑफ दिस न्यूरॉन। तो ये जो इंफॉर्मेशन की ट्रांसमिशन है, यानी कि ये जो न्यूरल इम्पल्स से क्रिएट हो रहा है, उस इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन को स्पीड अप करती है माइलिन शीथ। एंड ओवर हियर आपको कुछ नजर आ रहे होंगे कि बीच बीच में माइलिन शीथ के कुछ कुछ गैप्स हैं, है ना। बीच में आपको येलो कलर भी दिख रहा है, कुछ कुछ गैप्स है माइलिन शीथ के बीच में। इन गैप्स को बोला जाता है नोड्स ऑफ रैनवियर, ठीक है, NODES, नोड्स ऑफ रैनवियर, RANVIER, ठीक है। तो इनको बोला जाता है नोड्स ऑफ रैनवियर, विच आर गैप्स इन बिटवीन द माइलिन शीथ विच इज कवरिंग द एक्सॉन ऑफ अ न्यूरॉन, राइट। चलिए, तो हमने काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लिया। न्यूक्लियस है, सेल बॉडी और सोमा, डेंड्राइट्स हैं, एक्सॉन है, माइलिन शीथ जो एक्सॉन को कवर कर रही है, नोड्स ऑफ रैनवियर हैं। फिर एक आता है जिसको हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल,
यानी या फिर आप इसको टर्मिनल ब्रांचेस के नाम से भी बोल सकते हैं। सो ये जो एक्सॉन टर्मिनल या टर्मिनल ब्रांचेस हैं, ये बेसिकली दूसरे एक्सॉन्स या दूसरे सेल्स के साथ जंक्शन फॉर्म करते हैं। क्योंकि देखो होता क्या है कि सिर्फ एक न्यूरॉन से तो काम नहीं बनेगा, हमारे पास काफी सारे न्यूरॉन होने चाहिए इन अ सीरीज, ताकि इस न्यूरॉन के पास जो इंफॉर्मेशन है वो दूसरे न्यूरॉन के पास जाए, फिर तीसरे के पास जाए, फिर फोर्थ एंड सो ऑन करते करते जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इंफॉर्मेशन हमारी पहुंचे। सो हो क्या रहा है कि एक न्यूरॉन ने डेंड्राइट्स की मदद से मैसेज दूसरे न्यूरॉन से रिसीव किया, फिर उस मैसेज को एक्सॉन के थ्रू लेके गए एक्सॉन टर्मिनल तक, फिर एक्सॉन टर्मिनल से वो इंफॉर्मेशन तीसरे न्यूरॉन के पास गई, एंड ऐसे करते करते सारे न्यूरॉन्स की एक चेन बनती जाती है और मैसेज ट्रांसफर होने की एक चेन बनती जाती है। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर है जो लेबल्ड नहीं है करंटली, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा। लेट मी क्लियर दिस थिंग आउट एंड लेट मी शो यू दैट एज वेल। हाँ जी, तो एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक, जो कि कहीं यहाँ पर होता है। नाउ व्हाट इज एक्सॉन हिलॉक? एक्सॉन हिलॉक बेसिकली वो पॉइंट है जहां पे एक्सॉन जो है सेल बॉडी से लीव कर रही है। तो सेल बॉडी और एक्सॉन का जो एक सॉर्ट ऑफ जंक्शन आप कह सकते हो, उस जंक्शन को बोला जाता है एक्सॉन हिलॉक। सो प्लीज रिमेंबर, एक्सॉन हिलॉक आपका क्या है? एक जंक्शन है बेसिकली, जहां पे एक्सॉन आपकी सेल बॉडी को ज्वाइन कर रही है। उस जंक्शन को बोला जाता है एक्सॉन ए एंड हिलॉक एच। ठीक है, एक्सॉन हिलॉक। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। न्यूक्लियस कहाँ पे है, सेल बॉडी कहाँ है, सेल बॉडी को सोमा भी बोला जाता है, डेंड्राइट्स किधर मिलेंगे, एक्सॉन हिलॉक किधर है, एक्सॉन किधर है, फिर माइलिन शीथ का क्या फंक्शन होता है, नोड्स ऑफ रेनवियर कहाँ मिलते हैं, एक्सॉन टर्मिनल कहाँ होता है, राइट। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो, जो कि है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, न्यूरॉन्स के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो न्यूरॉन्स के टाइप्स जो है वो दो तरीकों में डिफरेंशिएट हो सकते हैं। वन इज हाउ द एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स लीव द सोमा, एंड सेकंड इज बेस्ड अपॉन देयर फंक्शन। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ हाउ एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स आर लीविंग द सोमा। तो ये तीनों टर्म अब आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हमने जस्ट अभी ही थोड़ी देर पहले न्यूरॉन का स्ट्रक्चर डिस्कस किया है। तो सोमा है आपकी सेल बॉडी, एक्सॉन थी वो लंबे से टेल लाइक स्ट्रक्चर, और डेंड्राइट्स थे वो ट्रीज लाइक ब्रांचेस। तो सोमा यानी कि सेल बॉडी में से एक्सॉन और डेंड्राइट्स कैसे लीव कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हमारे पास तीन तरीकों के न्यूरॉन हो सकते हैं: बाइपोलर न्यूरॉन, यूनिपोलर न्यूरॉन एंड मल्टीपोलर न्यूरॉन। तो कौन से तीन न्यूरॉन्स हैं क्विकली? बाइपोलर, यूनिपोलर, मल्टीपोलर। तो बाइपोलर न्यूरॉन क्या कर रहे हैं? बाइपोलर न्यूरॉन में अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखें, जस्ट अ मिनट, लेट मी erase it quickly and make it a little bit clearer for you। हाँ जी, सो बाइपोलर न्यूरॉन पे हम थोड़ा फोकस करेंगे अभी। ये जो येलो वाला फिगर है, सो बीच में ये जो आपको दिख रहा है, ये है आपकी सेल बॉडी यानी कि आपका सोमा। अब इस सेल बॉडी या फिर सोमा में से दोनों तरफ से एक्सॉन निकल रहा है। इस तरफ से भी एक लंबी सी एक्सॉन जैसी टेल लाइक स्ट्रक्चर है, और इस तरफ से भी एक लंबा सा एक्सॉन लाइक टेल लाइक स्ट्रक्चर है। और एक्सॉन के बाद दोनों तरफ से ब्रांच लाइक डेंड्राइट्स निकल रहे हैं। यहाँ पे भी डेंड्राइट्स हैं, यहाँ पे भी कुछ कुछ डेंड्राइट्स हैं। तो बाइपोलर न्यूरॉन बेसिकली क्या होता है? बाइपोलर न्यूरॉन में जो सेल बॉडी है या फिर जो सोमा है, वो एक्सॉन और डेंड्राइटिक ट्रीज दोनों एंड्स को आते हैं। यानी कि सोमा के दोनों एंड्स, लेफ्ट के साइड भी और राइट के साइड भी, दोनों साइड में एक्सॉन्स भी हैं और डेंड्राइट्स भी हैं। तो हमने जो स्ट्रक्चर देखा था न्यूरॉन का, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, टेल मी इज इट अ बाइपोलर न्यूरॉन और नॉट, क्विकली। हाँ जी, तो ये एक बाइपोलर न्यूरॉन नहीं है। क्यों नहीं है ये बाइपोलर न्यूरॉन? क्योंकि ये थी हमारी सेल बॉडी। सेल बॉडी में से सिर्फ एक ही एक्सॉन आया और एक ही डायरेक्शन में जो है आपकी डेंड्राइट्स आए। सेल बॉडी के दोनों तरफ एक्सॉन और दोनों तरफ डेंड्राइट्स नहीं है। देयरफॉर बाइपोलर, आप थोड़ा बहुत नाम से भी समझ सकते हो। बाई मतलब टू, यानी कि सेल बॉडी या फिर सोमा के दोनों डायरेक्शन में एक्सॉन भी है और डेंड्राइट भी है।
फिर इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है यूनिपोलर न्यूरॉन। अगेन आप नाम से समझ सकते हो, यूनि मतलब वन। तो सेल बॉडी की सिर्फ एक ही ब्रांच निकलती है और वही ब्रांच डिवाइड हो जाती है एक्सॉन और डेंड्राइट्स में। तो बाइपोलर में तो सेल बॉडी से दो दो ब्रांचेस निकल रही थी, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी, और वो डिवाइड हो रही थी एक्सॉन्स में और डेंड्राइट्स में। लेकिन यूनिपोलर न्यूरॉन में क्या हो रहा है कि सिर्फ एक ही स्टॉक है, एक ही ब्रांच है जो एक्सॉन से निकल रही है, और वो एक स्टॉक या एक ब्रांच ही फर्दर दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। एक तरफ एक्सॉन्स आ जाते हैं और एक तरफ डेंड्राइट्स आ जाते हैं। ठीक है, सो बाइपोलर न्यूरॉन में दोनों तरफ थे हमारे एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स और दो ब्रांचेस थी। यूनिपोलर न्यूरॉन में सिर्फ एक ही ब्रांच है जो सेल बॉडी को लीव कर रही है, और फिर वो एक ब्रांच फर्दर दो ब्रांचेस में डिवाइड होकर एक्सॉन और डेंड्राइट्स को गिव राइज कर रही है। एंड फाइनली वी हैव मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन जो होते हैं वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, और अगर आप गूगल पे लिखोगे न्यूरॉन और उसकी इमेजेस सेक्शन में जाओगे तो यूजुअली जो है आपको मल्टीपोलर न्यूरॉन ही दिखाई देगा। सो मल्टीपोलर न्यूरॉन में क्या होता है, आपकी जो सोमा है वो सिर्फ एक ही एक्सॉन को गिव राइज करती है, लेकिन बहुत सारे डेंड्राइटिक ट्रीज को गिव राइज करती है। सो ये जो हमने न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में इमेज देखी थी, this is a multipolar neuron. Now you need to think a little bit upon why was this a multipolar neuron. तो ये एक मल्टीपोलर न्यूरॉन इसलिए है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि सेल बॉडी मल्टीपोलर न्यूरॉन की जो है वो एक एक्सॉन को गिव राइज करती है, एंड इट गिव्स राइज टू द ट्रीज ऑफ मेनी डेंड्राइटिक ब्रांचेस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे डेंड्राइटिक ब्रांचेस आपको दिखेंगे, है ना, लेकिन एक्सॉन की जो है वो एक ही स्टॉक है। तो ये होते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टी क्यों? बिकॉज यहाँ पे डेंड्राइटिक ट्रीज जो हैं वो बहुत सारे हैं। सो दीज आर योर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ हाउ एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स आर लीविंग द सोमा। तो आपके पास बाइपोलर न्यूरॉन है, यूनिपोलर न्यूरॉन है एंड मल्टीपोलर न्यूरॉन है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, कि क्या फंक्शन कौन सा न्यूरॉन परफॉर्म कर रहा है, उसके बेसिस पे न्यूरॉन्स के कितने टाइप्स हैं। अगेन उसके बेसिस पे भी न्यूरॉन के तीन टाइप्स हैं, सेंसरी, मोटर एंड इंटर न्यूरॉन। अब सेंसरी न्यूरॉन्स को एफरेंट न्यूरॉन्स भी बोला जाता है और मोटर न्यूरॉन्स को इफरेंट न्यूरॉन्स भी बोला जाता है। सो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं? जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है सेंसरी, तो वो न्यूरॉन्स जो इंफॉर्मेशन ला रहे हैं सेंस ऑर्गन्स से, उनको बोला जाता है सेंसरी न्यूरॉन्स। सो दोज न्यूरॉन्स विच आर बेसिकली डिटेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स, उनको बोल रहे हैं हम सेंसरी न्यूरॉन्स। अगर आपको याद हो यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन में जब मैं टू एंड फ्रो ऑफ इंफॉर्मेशन की बात कर रही थी, सो वी टॉक्ड अबाउट कि कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारे सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेके आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, और कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स या मसल्स तक। तो सेंसरी न्यूरॉन्स या एफरेंट न्यूरॉन्स वो वाले न्यूरॉन्स हैं जो सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, डिटेक्ट कर रहे हैं। मोटर न्यूरॉन्स या फिर इफरेंट न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स हैं जो बेसिकली मोटर इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं, और इनका रोल होता है इन कंट्रोलिंग आवर मसल्स, इन कंट्रोलिंग आवर ग्लैंड्स, इन कंट्रोलिंग आवर मूवमेंट्स। ठीक है, तो सेंसरी न्यूरॉन्स जो सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन डिटेक्ट कर रहे हैं, मोटर न्यूरॉन्स जिनका रोल है हमारे मूवमेंट में, जो हमारे मसल्स को कंट्रोल कर रहे हैं, जो मोटर इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं, राइट। अब कई लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कई बारी इन दो नामों में कि क्या सेंसरी न्यूरॉन को एफरेंट न्यूरॉन भी बोला जाता है या इफरेंट न्यूरॉन बोला जाता है। तो इसको याद करने का एक इजी तरीका ये है कि जो हमारे मोटर न्यूरॉन्स हैं, बिकॉज मोटर न्यूरॉन्स आर कंट्रोलिंग आवर मूवमेंट, आर कंट्रोलिंग आवर मसल्स, तो वो एक सॉर्ट ऑफ इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, है ना। इफेक्ट कैसे? कि मोटर इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन से आई,
कि अभी आपको अपना हैंड इस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, तो आपके हैंड में मसल्स तक जो है न्यूरॉन्स ने इंफॉर्मेशन पहुंचाई बड़ी क्विकली और आपके हैंड के मूवमेंट में एक इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ। सो इसीलिए मोटर न्यूरॉन्स को इफरेंट न्यूरॉन्स भी बोला जाता है, इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं मोटर न्यूरॉन्स। तो इस तरीके से जो है आप ये नाम याद रख सकते हैं कि मोटर न्यूरॉन को इफरेंट न्यूरॉन भी बोला जाता है क्योंकि वो एक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और सेंसरी न्यूरॉन्स को एफरेंट न्यूरॉन्स भी बोला जाता है। एंड देन फाइनली वी हैव इंटर न्यूरॉन्स। नाम से काफी ज्यादा आपको समझ आ गया होगा, यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट पीपल, आई नो, है ना। तो इंटर न्यूरॉन क्या होते हैं? इंटर न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होते हैं जो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में है, ठीक है। यानी कि जो सेंसरी न्यूरॉन्स या फिर एफरेंट न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स या फिर इफरेंट न्यूरॉन्स के बीच का कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, उनके बीच में इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन में हेल्प कर रहे हैं, वो होते हैं आपके इंटर न्यूरॉन्स। बट वन इंपॉर्टेंट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन जिसको आपको ध्यान से समझना चाहिए वो ये है कि इंटर न्यूरॉन्स जो है वो इंटायरली सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही लाई करते हैं, यानी कि सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। सो इवन दो इंटर न्यूरॉन्स आपके सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में एज अ मीडिएटर एक्ट कर रहे हैं, उनके बीच की जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन है उसको स्मूदन आउट कर रहे हैं, उसमें कोऑर्डिनेशन में हेल्प कर रहे हैं, लेकिन इंटर न्यूरॉन्स जो है इंटायरली सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही पाए जाते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है? आपका ब्रेन इंक्लूडेड है, आपका स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूडेड है। सो ये हमने कवर करा है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स on the basis of how axons and dendrites leave. We have 3: bipolar, unipolar, multipolar neuron, and on the basis of the function that neurons perform, again we have 3 types of neurons: sensory or afferent neuron, motor or efferent neuron, and interneurons, ठीक है। अब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, कई बार एमसीक्यूज में आ जाते हैं। सो एक टर्म है जिसका नाम है न्यूरोजेनेसिस। नाउ व्हाट डज न्यूरोजेनेसिस मीन? न्यूरोजेनेसिस का मतलब होता है क्रिएशन ऑफ न्यू नर्व सेल्स। जैसा मैंने बताया था, नर्व सेल या न्यूरॉन एक ही बात है। तो जब न्यू नर्व सेल्स या न्यू न्यूरॉन्स क्रिएट होते हैं, उस टर्म का, उस प्रोसेस का बेसिकली एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं न्यूरोजेनेसिस। बट अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नो इज कि ये जो न्यूरोजेनेसिस है वो बाय द एज ऑफ अराउंड 24 और 25 ईयर्स ये रुक जाता है। क्यों? क्योंकि जो न्यूरॉन्स हैं उसके बाद वो रीजेनरेट नहीं होते, वो रिप्लेस नहीं होते अगर एक बारी न्यूरॉन्स डेड हो चुके हों तो। सो बाय द एज ऑफ 24-25 काफी सारे न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में क्रिएट होते रहते हैं, नए नर्व सेल्स क्रिएट होते रहते हैं। किस प्रोसेस से क्रिएट हो रहे हैं? न्यूरोजेनेसिस से। देन अनदर इंपॉर्टेंट टर्म इज पुरकिंजी सेल्स। अब ये जो पुरकिंजी सेल्स हैं वो एक स्पेशल टाइप है न्यूरॉन का जो सिर्फ सेरिबेलम में पाए जाते हैं। अब सेरिबेलम किधर है, ठीक है, उन सारी चीजों पे भी हम आएंगे आने वाले टॉपिक्स में। व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट नर्वस सिस्टम, तब हम सेरिबेलम और इन सारे चीजों, स्ट्रक्चर्स के बारे में और डिटेल में बात करेंगे। बट फॉर नाउ यू नीड टू रिमेंबर दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि पुरकिंजी सेल्स आपके सेरिबेलम में पाए जाते हैं और उनके जो डेंड्राइटिक ट्रीज होते हैं, व्हाट आर डेंड्राइटिक ट्रीज? फिर से स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। ये जो ट्रीज हमने हाईलाइट किए हुए हैं इनको हम बोलते हैं डेंड्राइटिक ट्रीज। तो पुरकिंजी सेल्स के जो डेंड्राइटिक ट्रीज होते हैं वो बहुत हाईली डेवलप्ड होते हैं। अब इनके हाईली डेवलप्ड होने से फायदा क्या होगा? अगर आपको याद है, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि डेंड्राइट्स किस चीज में हेल्प करते हैं? मैसेजेस रिसीव करने में हेल्प करते हैं दूसरे न्यूरॉन से, है ना। तो अगर किसी न्यूरॉन के डेंड्राइटिक ट्रीज बहुत ज्यादा डेवलप्ड होंगे तो वो न्यूरॉन जो है काफी सारे मैसेजेस रिसीव कर सकता है इजीली। Therefore, Purkinje cells have this very special power of receiving thousands of signals, क्योंकि उनके डेंड्राइटिक ट्रीज बहुत ज्यादा डेवलप्ड हैं और ये एक स्पेशल टाइप ऑफ न्यूरॉन है जो सिर्फ सेरिबेलम में पाया जाता है। एंड फॉर नाउ यू कैन नो दिस थिंग अबाउट सेरिबेलम कि सेरिबेलम हमारे मूवमेंट, पोस्चर, इक्विलिब्रियम, इन सारी चीजों में जो है हेल्प करता है। और थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म जो आपको पता होनी चाहिए वो है साइनैप्स। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय साइनैप्स? साइनैप्स होता है एक न्यूरोनल जंक्शन।
दो न्यूरॉन्स के बीच का एक ऐसा जंक्शन जहां पे इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है, न्यूरल इंपल्स ट्रांसमिट हो रहा है। तो इसको इस डायग्राम की मदद से भी आप समझ सकते हो। सो बेसिकली आपका जो साइनैप्स होता है उसमें ना तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। एक होता है प्री साइनैप्टिक एंडिंग, एक होता है पोस्ट साइनैप्टिक एंडिंग, और इन दोनों के बीच में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है साइनैप्टिक क्लेफ्ट। सो प्री साइनैप्टिक, पोस्ट साइनैप्टिक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। सो ये न्यूरॉन नंबर 1 है इस फिगर का, ठीक है, और ये न्यूरॉन नंबर 2 है इस फिगर का। क्योंकि मैंने बताया था कि एक न्यूरॉन से कुछ हमारे को फायदा नहीं होता, देयर शुड बी अ सीरीज ऑफ न्यूरॉन्स, तभी जो मैसेज है या न्यूरल इंपल्स है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक होते होते हमारी बॉडी में ट्रैवल करता है। सो ये जो पहला वाला न्यूरॉन है जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है, डोंट वरी दीज टर्म्स, आई नो हैवी लग रही है आपको एक्शन पोटेंशियल क्या होता है क्या नहीं, बट वी विल बी डिस्कसिंग ऑल ऑफ दीज इन द अपकमिंग वीडियोस एंड टॉपिक्स ऑफ बायोसाइकोलॉजी, ठीक है। तो ये वाला जो न्यूरॉन है वो मैसेज ट्रांसमिट करना चाह रहा है, ठीक है। इसके डेंड्राइट्स ने एक मैसेज कलेक्ट किया बाहर से, वो मैसेज इसके एक्सॉन के थ्रू आ रहा है, और एक्सॉन के थ्रू आते आते वो जो हमारे टर्मिनल बटन्स थे, इफ यू रिमेंबर फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, वो जो टर्मिनल बटन्स थे वहां तक आ गया। तो वो न्यूरॉन जिसके पास फिलहाल मैसेज है उसके टर्मिनल बटन्स या उसके एंडिंग्स को बोला जाता है प्री साइनैप्टिक एंडिंग या फिर प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन, यानी कि जो साइनैप्टिक क्लेफ्ट से पहले है, जिसके पास मैसेज अभी है। और वो वाला न्यूरॉन जिसके पास मैसेज जाने वाला है, जो मैसेज रिसीव करने वाला है और जो साइनैप्स के बाद प्रेजेंट होता है, उसको बोला जाता है पोस्ट साइनैप्टिक एंडिंग या फिर पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन। और साइनैप्टिक क्लेफ्ट बेसिकली इन दो न्यूरॉन्स के बीच में बहुत ही छोटा सा गैप, यू नो, यू कैन नॉट इवन सी इट विद योर नेकेड आईज, वो इतना ज्यादा छोटा गैप होता है कि माइक्रोस्कोप की मदद से ही विजिबल हो सकता है। फिलहाल ये डायग्राम इसको थोड़ा काफी बड़ा दिखा रहा है ताकि आप इजीली समझ सकें, बट अदरवाइज you cannot view this synaptic cleft very easily। तो synaptic cleft क्या है, वो बेसिकली छोटा सा गैप है जो एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, और उसी साइनैप्टिक क्लेफ्ट में जो है साइनैप्स होता है, यानी कि न्यूरोनल इम्पल्सिस का जो है ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। सो प्री साइनैप्टिक एंडिंग वो है जो मैसेज कैरी कर रही है, पोस्ट साइनैप्टिक एंडिंग न्यूरॉन की वो एंडिंग है जो मैसेज रिसीव करने वाली है दूसरे न्यूरॉन में, और साइनैप्टिक क्लेफ्ट फर्स्ट न्यूरॉन और सेकंड न्यूरॉन के बीच का गैप है, या एनी टू न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है वो है। तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको शायद पता होनी चाहिए या ऑलरेडी पता हो, वो ये है कि फर्स्ट वाले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स ने तो मैसेज रिसीव कर लिए, है ना। अब वो मैसेज जो है एक्सॉन से होते हुए फर्स्ट न्यूरॉन के टर्मिनल बटन्स तक आ गया। अब जो सेकंड न्यूरॉन है उसके टर्मिनल बटन इधर नहीं होंगे, उसके डेंड्राइट्स इधर होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट न्यूरॉन के टर्मिनल बटन्स के पास सेकेंड न्यूरॉन के डेंड्राइट्स प्रेजेंट होंगे, बिकॉज इट इज द डेंड्राइट विच इज गोइंग टू कलेक्ट द मैसेज। तो डेंड्राइट ही उस मैसेज को रिसीव करेगी ना फर्स्ट न्यूरॉन से। इसीलिए कई बारी जो है लोगों को डायग्राम बनाते हुए ये कंफ्यूजन हो जाती है कि फर्स्ट न्यूरॉन के टर्मिनल बटन के पास सेकेंड न्यूरॉन का कौन सा स्ट्रक्चर होगा। तो कौन सा स्ट्रक्चर होगा अब आप लोगों को क्लियर है, डेंड्राइट्स होंगे सेकेंड न्यूरॉन के, क्योंकि डेंड्राइट्स ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, मैसेज रिसीव करेंगे। सो दिस इज अबाउट योर साइनैप्स, जो कि एक न्यूरोनल जंक्शन है, और साइनैप्स के तीन इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है आपका प्री साइनैप्टिक एंडिंग, प्री साइनैप्टिक एंडिंग वो न्यूरॉन की एंडिंग है जिसके पास मैसेज करंटली है। एक होता है आपका पोस्ट साइनैप्टिक एंडिंग, पोस्ट साइनैप्टिक एंडिंग उस न्यूरॉन की एंडिंग होती है या उस न्यूरॉन का पार्ट होता है जो मैसेज रिसीव करने वाला है, इस केस में सेकेंड न्यूरॉन, ठीक है। और उनके बीच में होता है साइनैप्टिक क्लेफ्ट, यानी कि वो बहुत ही स्मॉल गैप जो दो न्यूरॉन्स के बीच में एग्जिस्ट करता है। So these are some important points you should know about neurogenesis, Purkinje cells and synapse. All right. Okay. And
with that, we come to an end for today's video. That is a series Psychology Entrances. Let's crack it. So I hope guys कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ important चीज़ें, एक छोटी सी शुरुआत towards your studies शुरू हुई होगी, because every day videos आएंगी इस चैनल पे, one video at 2 PM and another video at 6 PM, जिसमें हम पेपर वाइज टॉपिक वाइज डिस्कस करते जाएंगे. ऐसी ही छोटी छोटी वीडियोस होने वाली है जिनमें हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे और डिटेल में हर एक टॉपिक को जो है समझ लेंगे. सो विद दैट I take your leave from this video and we will meet at 6 PM with another fresh video of biopsychology, and I hope that you have already subscribed to the channel और आपने बेल आइकन भी क्लिक कर दिया है ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास notifications आ जाएं. And if you have any suggestions, do let me know in the comment section. Till then, have a very good day, take care and bye bye.